हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा पीसी पैकेज सब्जेक्ट से है। डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के सभी के मैं क्या करूँगा, बारी बारी आपको यूनिट नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, विद उसको एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 से है। किससे है? यूनिट नंबर 1 से। ठीक, यूनिट नंबर 1 से जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आपका दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 और 8.1 में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 और विंडो 8.1 है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है आपका, वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका विंडो 8, मान लो जैसे आपका विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप में जो आपका आता है, वही इसमें भी है आपका विंडो 8 और 8.1 में। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मान लो ये हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने बोला ये विंडो 8.1 है और ये विंडो 8 है आपका। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका क्या है, विंडो 8 में जो है आपका यहाँ पर जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, अर्थात बूट होता है जब, तो कंप्यूटर बूट होने के बाद इसमें आपका स्टार्ट विंडो ओपन होता है। क्या होता है? स्टार्ट स्क्रीन ओपन होती है। ठीक है, इसमें आपका विंडो 8 में यहाँ पर स्टार्ट बटन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, आपका विंडो 8.1 में स्टार्ट बटन जोड़ दिया गया था। ठीक, ऐसे अंतर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस वीडियो का यदि आपका फुल कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो आप हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट पीसी पैकेज में जाकर के इस क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, वो है आपका फाइल और फोल्डर से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको फाइल की डेफिनेशन देना है कि फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। ठीक है, फाइल को बनाने के स्टेप लिखना है और फोल्डर को बनाने के भी स्टेप लिखना है। जैसे फाइल क्या होता है दोस्तों, आपका फाइल क्या होता है, फाइल छोटे छोटे हम क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे वर्डों को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम सेव करते हैं। कुल मिला के जब हम किसी भी चीज को या कोई आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइल। जैसे हम नोटपैड में कुछ भी लिख दें और उसको क्या करते हैं, सेव कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। ठीक है, अब फोल्डर क्या होता है आपका दोस्तों, तो फोल्डर क्या होता है, फाइलों के एकत्रित समूह को व्यवस्थित रूप से जमाने के लिए किसका यूज किया जाता है, फोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों फाइल को बनाने के स्टेप क्या होते हैं कि आप, यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप है, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, एक यहाँ पर डेस्कटॉप है और यहाँ पर आप आइकन रहते हैं। ठीक है, अब एक आइकन यहाँ आप फोल्डर का भी बनाना चाहते हैं। देखो, ठीक, तो फोल्डर कैसे बनाना है आपको डेस्कटॉप में क्या करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और आपको न्यू ऑप्शन आ जाएगा। न्यू में क्लिक करोगे, फोल्डर का नाम लिखोगे, एंटर करोगे, आपका नया फोल्डर बन जाएगा। इसी तरह से आप क्या करोगे, यदि ड्राइव सी ड्राइव डी जो होती हैं आपकी, उसमें फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप रिबन में जाके न्यू ऑप्शन में क्लिक करोगे तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको दोस्तों फाइल की डेफिनेशन लिखना है और उसके स्टेप लिखना है कि आप फाइल किस तरह से बनाओगे, और फोल्डर क्या होता है, फोल्डर के डेफिनेशन लिखना है, फोल्डर कैसे बनाओगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में,
उसके स्टेप्स लिखना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है विंडो एसेसरीज ग्रुप, विंडो एसेसरीज ग्रुप, एसेसरीज ग्रुप, एसेसरीज ग्रुप की विभिन्न सुविधाओं, की विभिन्न सुविधाओं, विभिन्न सुविधाओं को समझाइए या की विवेचना कीजिए, है ना, को समझाइए। दोस्तों विंडो एसेसरीज ग्रुप क्या होता है आपका, जब हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कंप्यूटर नया हम लेते हैं और कंप्यूटर में जब कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जैसे हमने विंडो 7 इंस्टॉल किया या विंडो 8, विंडो 10, तो उसके साथ हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विंडो एसेसरीज कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विंडो एसेसरीज ग्रुप। अब विंडो एसेसरीज ग्रुप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं दोस्तों, जैसे आपका कैरेक्टर मैप आ जाएगा। कैरेक्टर मैप क्या होता है आपका, कैरेक्टर मैप जो है आपका दोस्तों, वो क्या होता है, जैसे आप वहां पर जाओगे तो बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे आपको कैरेक्टर मैप पर, ठीक है, और वहां से आप कोई सिंबल कॉपी करके किसी सॉफ्टवेयर में लाके उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर मैप होता है, ठीक। अब आता है आपका जैसे कैलकुलेटर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर क्या होता है, गणितीय गणना करने के लिए होता है, इसमें 0 से 9 तक आपके बटन्स होते हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अंक गणितीय सिंबल होते हैं आपके, ठीक, ये सब इसमें लिखना है आपको। जैसे पेंटिंग आ जाएगा आपका, ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर आ जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोलर आ जाएगा, ये सब आपके विंडो एसेसरीज ग्रुप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक। अगला ऑप्शन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप निम्न कार्य कैसे करोगे, निम्न कार्य कैसे करोगे, ठीक। अब पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर कॉपी, कॉपी और कट है आपका, क्या है, कॉपी, कट एंड पेस्ट, एंड पेस्ट, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बताना है आपका, ना कि आप जैसे एमएस वर्ड में कोई डेटा है कट कॉपी पेस्ट करना है, ना एक्सेल में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपका कोई यहाँ पर क्या है, ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ पर कोई फाइल है हमारी, क्या है, फाइल है, इसको हमको कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में ले जाना है, तो कैसे ले जाना है, कट करना है और कैसे पेस्ट करना है, ये चीज आपको बताना है वहां पर, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट इसी में दोस्तों, आपका दूसरा पॉइंट है आपका इसी में क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर शॉर्टकट, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट मतलब क्या करना है दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पर कोई फोल्डर है, क्या है, कोई फोल्डर है डेस्कटॉप में और इसका कोई डुप्लीकेट फोल्डर बनाना है, तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तो ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें क्रिएट शॉर्टकट फोल्डर का ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक कर दोगे, आपका यहाँ पर वो वाला फोल्डर आ जाएगा, फिर से डुप्लीकेट वाला जिसमें लिखा रहेगा शॉर्टकट, ठीक। अब जो पांचवा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है, यूनिट नंबर 1 से आपको बताना है दोस्तों वायरस क्या है, वायरस क्या है, वायरस क्या है, प्रकार सहित समझाइए, प्रकार सहित समझाइए, सहित समझाइए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वायरस के बारे में बताना है, वायरस क्या होता है,
ठीक है। तो दोस्तों वायरस क्या होता है? वायरस भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको किसी प्रोग्रामर ने बनाया होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है? कंप्यूटर में आपके निम्न प्रकार के नुकसान पहुंचाता है, जैसे आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देता है, कंप्यूटर को चालू होने से रोकना। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कंप्यूटर में वायरस आने के कारण हो जाते हैं। ठीक है। और आपको कंप्यूटर कंप्यूटर वायरस के जो प्रकार हैं वो भी बताना है। ठीक है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट यूनिट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ही तैयार करना है। इसके पहले भी मैंने आपको पीसी पैकेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल की पीसी पैकेज प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी वहीं पे आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक। फिर हम स्टार्ट करते हैं दूसरे यूनिट का। ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर दूसरी यूनिट के लिए। तो दूसरी यूनिट के कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जो मैंने पिछला वीडियो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का अपलोड किया होगा, सेकंड सेमेस्टर में IT 10 का अपलोड किया होता, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है अंत तक, और विद मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आते हैं। किसमें आते हैं? यूनिट नंबर 2 में आना है। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 से आपका दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की विशेषताएं। MS वर्ड 2013 की विशेषताएं। ठीक है। कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं ये लिखना है। तो दोस्तों विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे हम MS वर्ड में कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं, आपके क्या क्या काम करते हैं? फाइंड, रिप्लेस, ग्रामर स्पेलिंग, ग्रामर चेकर। ठीक है। इसमें बनाई गई फाइल को हम शेयर कर सकते हैं। इसका भी आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है। वहां जाकर आपको देख लेना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका हेडर और फुटर का क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। ठीक है। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर कैसे लागू करते हैं? हेडर और फुटर कैसे लागू करते हैं? ठीक। इसके स्टेप बताना है। तो दोस्तों हेडर कब होता है? जब हमारा पेज होता है तो पेज के टॉप में सबसे ऊपर हेडर लगाया जाता है। ठीक है। अब ये हेडर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कुछ टाइटल लिख सकते हो आप पेज के टॉप में, या टाइम एंड डेट, पेज नंबर वगैरह आप हेडर में लिख सकते हो। ऐसे ही क्या होता है आपका फुटर में होता है। क्या होता है? फुटर में आप क्या कर सकते हो? कोई सिग्नेचर करना है आपको, टाइटल डालना है, पेज नंबर डालना है तो आप, लेकिन पेज के बॉटम में आएगा आपका फुटर। इसके स्टेप लिखना है आपको। ठीक है। कि कौन से टैब में है आपका। ठीक है। इंसर्ट टैब में आपको मिल जाता है हेडर और फुटर। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। इसके तीसरे क्वेश्चन की आपकी दूसरी यूनिट से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। MS वर्ड में निम्न गुणों का वर्णन कीजिए। MS वर्ड में निम्न गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक। तो दोस्तों कौन कौन से गुण हैं वो देख लेते हैं। कि पहला क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। और दूसरा इसी का है आपका दोस्तों यहाँ पर चेकिंग ग्रामर। चेकिंग ग्रामर
ग्रामर एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग ऑब्लिक स्पेल, स्पेल चेक, चेक। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, चेकिंग ग्रामर एंड स्पेल ऑब्लिक स्पेल चेक के बारे में आपको बताना। तो दोस्तों जैसे हमारा फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, फाइंड क्या होता है, फाइल में किसी वर्ड को खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रिप्लेस क्या होता है दोस्तों, फाइल में किसी एक वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं, और दोनों के स्टेप लिख देना है कि होम टैब में जाते हैं सर्वप्रथम और आपका एडिटिंग ग्रुप, और वहां पे क्या करते हैं एडिटिंग ग्रुप में फाइंड ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फाइंड ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इसका विंडो खुल जाएगा, वहां पे आपको बॉक्स मिल जाएगा फाइंड वर्ड का, उसमें क्या खोजना चाहते हैं फाइल में वो लिखना और फाइंड नेक्स्ट करते जाना है तो वो आपका फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आपको रिप्लेस का दे देना। ठीक है, चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक, तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन मिलेगा एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में, किसमें मिलेगा, रिव्यू टैब में मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें जैसे आप कोई फाइल बनाते हो उसमें कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है जिसके नीचे आपकी रेड लाइन आ जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम चेकिंग ग्रामर स्पेलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा रिव्यू टैब में। ठीक है, इसके स्टेप भी लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर और शेडिंग कैसे लागू करते हैं, बॉर्डर और शेडिंग, बॉर्डर और शेडिंग को कैसे लागू करते हैं, को कैसे लागू करते हैं, लागू करते हैं, समझाइए। ठीक है, स्टेप भी देना है आपको, समझाइए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर एमएस वर्ड में बॉर्डर क्या होता है और शेडिंग क्या होती है, तो दोस्तों जैसे हमारा ये आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा, किसके, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर और शेडिंग दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपको ऐसे एक बॉर्डर लगाना है, क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो ये आपका टॉप बॉर्डर हो जाएगा, नीचे वाला बॉटम बॉर्डर, ये आपका राइट बॉर्डर हो जाएगा और ये लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगा। तो चारों साइड किसी भी सेलेक्ट पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है इसका यूज, और इसके स्टेप आ जाएंगे, होम टैब में जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और बॉटम बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा तो आप वहां पे क्लिक करोगे। ठीक है, और बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा स्टेप लिख देना। ऐसे होता है शेडिंग, तो शेडिंग क्या होता है दोस्तों, शेडिंग मतलब होता है कलर फिल करने के लिए। तो जो भी पैराग्राफ है या लाइन है, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करोगे और उसके बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो शेडिंग का यूज किया जाता है। स्टेप सेम रहेंगे आपके। ठीक है, अब इसमें पांचवा क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर वो है आपका टैब एवं इंडेंट से, टैब्स एवं इंडेंट, इंडेंट, टैब एवं इंडेंट का एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, सहित समझाइए। ठीक, तो दोस्तों टैब क्या होता है, जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं और हमारा क्या होता है दोस्तों यहाँ पर टैब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो स्क्रॉल बार होता है यहाँ पर टैब होते हैं आपके, क्या होते हैं, टैब और इंडेंट, इसी को बोले जाते हैं इंडेंट, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेंट। ठीक है, और टैब क्या है आपका दोस्तों, टैब जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर लाइनों का जो भी सेटिंग है वो करने के लिए, इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट राइट सेंटर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेफ्ट रहेगा और राइट इंडेंट रहेगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट रहेगा और हैंगिंग इंडेंट, ये चार प्रकार के इंडेंट मिलते हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक, अब दोस्तों आते हैं हम तीसरी यूनिट में, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पर तो ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम तीसरी यूनिट में कि तीसरी यूनिट का कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3। ठीक,
यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फीचर किस प्रकार वर्ड में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में मैं यहाँ पर आ दे रहा हूँ फीचर, ठीक है, फीचर्स किस प्रकार वर्ड में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक। और बा नंबर का जो क्वेश्चन आ जाएगा इसी में दोस्तों, पहले का और बा, ठीक है। कॉलम के साथ होने वाली क्रियाओं, कॉलम के साथ होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए, ठीक। तो दोस्तों जो ए नंबर का क्वेश्चन है, आ नंबर का, थीसर किस प्रकार वर्ड में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों थीसर क्या होता है आपका, जैसे आपका एमएस वर्ड में कोई वर्ड है, ठीक है, और उसका कोई पर्यायवाची शब्द आपको लेना है, खोजना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे थीसर का यूज किया जाता है। उससे रिलेटेड, जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम क्या पेपर बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, उसके पर्यायवाची वर्ड है, ठीक है। तो पर्यायवाची वर्ड खोजने के लिए किसका यूज किया जाता है, थीसर का, और उसके बदले में हम जो वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसके बदले में कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द ला सकते हैं, ठीक है। अब ये हमको मिलेगा रिव्यू मेन्यू में, तो उसके स्टेप लिख देना है। अब बात करते हैं बा नंबर के क्वेश्चन में, कॉलम के साथ होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जब हम टेबल में काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई टेबल में काम करते हैं जैसे, ठीक है, तो टेबल में जो आपका कॉलम, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर ये कॉलम है, क्या है, कॉलम है, ठीक। तो कॉलम के साथ कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हो, जैसे कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना, ठीक है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पर, और ठीक। तो आप यहाँ पे कॉलम के साथ होने वाली क्रियाओं को लिखना है, टेबल में लिखना है, लेकिन ठीक है, कि टेबल के कॉलम में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 से जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो है दोस्तों एमएस वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा के बारे में बताना है। एमएस वर्ड की मेल मर्ज की सुविधा के बारे में बताइए, की सुविधा के बारे में बताइए, ठीक। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो आपका मेलिंग टैब है, ठीक है, मेलिंग टैब में जाके आपको मेल मर्ज के बारे में बताना है। मेल मर्ज जो है दोस्तों किस तरह से आप प्रैक्टिकल करते हो, उसका पूरा स्टेप आपको लिखना है। कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को किन लोगों को भेजना है, उन लोगों की लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो आप मेलिंग टैब में मेल मर्ज ऑप्शन से कर सकते हो। इसके 6 स्टेप हैं, आपके 6 स्टेप के बारे में बताना है आपको, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखो, ठीक। कौन कौन सी टिप्पणी लिखना है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर वाटर मार्क, ठीक। दूसरा आ जाएगा आपका यहीं पर फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट और एंड नोट आ जाएगा यहीं पर एंड नोट। तीसरा पॉइंट है आपका स्मार्ट आर्ट और चौथा पॉइंट है आपका सेफ, ठीक है। तो दोस्तों वाटर मार्क क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, पेज है, क्या है, पेज है, और पीछे यहाँ पे हम कुछ वर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर मार्क। अब वाटर मार्क में हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है।
तो वाटर मार्क के बारे में बताना है आपको। वाटर मार्क ऑप्शन जो मिलेगा पेज लेआउट टैब में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पेज लेआउट टैब में, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको वहां पर लिखना। फिर आता है फुटनोट और एंड नोट। तो दोस्तों जब हमारे पास फाइल होती है तो एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको एक पैराग्राफ के बाद इसका टाइटल लिखना है, तो वहां पर फुटनोट का यूज किया जाता है। और पूरी फाइल पढ़ने के बाद फाइल के अंत में कोई टाइटल लिखना है तो पर एंड नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। इनके डेफिनेशन प्लस आपको स्टेप लिखना है, ठीक। अब आते हैं हम स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है दोस्तों कि हम MS वर्ड में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे तो आपका स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा और वहां पे आपको इस तरह का स्मार्ट आर्ट खुलता है, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमको कोई ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं शेप्स का। तो जैसे MS वर्ड में हमको कोई भी शेप्स आकृति चाहिए होती है, ठीक है। बहुत सारी आपको वहां पर आकृति मिल जाएंगी। आप जिस आकृति को की आवश्यकता है आपको उस आकृति को आप क्या कर सकते हो? ड्रैग करके MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनके डेफिनेशन प्लस स्टेप लिखना है कि कैसे को करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक, वो आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है MS वर्ड 2013 में, MS वर्ड 2013 में ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट को कैसे ऐड करते हैं, को कैसे ऐड ऑब्लिक करके आपको इंसर्ट करना है, ठीक, ये बताना है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों 2013 में ड्रॉप कैप जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है, मतलब ड्रॉप इट, इसको क्या करना है आपको? जैसे आपका यहाँ पर मैं THE लिखना चाहता हूँ तो T आपका इतना बड़े रहेगा, ये यहाँ से 3 लाइन को ये कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये किसी पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर को बहुत बड़ा कैपिटल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और आपका वर्ड आर्ट, कोई भी वर्ड है उसमें आर्ट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आप इसमें वर्डों में बहुत सारी स्टाइल्स आती हैं तो वो लगाने के लिए किया जाता है। इनके स्टेप भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। 1 से 3 यूनिट तक मैंने जो है आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया और एक्सप्लेन किया। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो चौथी और 5वीं यूनिट है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज ही उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।